पवन सिंह का मानते नहीं हम। पवन सिंह को बहुत भगवान मान लिए, अब हमको वो सब चीज कोई से मतलब, लेकिन ये चुतियागिरी वाला जो काम किया है, बहुत चुतियापन वाला काम किया है। अब पावर स्टार बेटा तोरा से ज्यादा खतरनाक है, फिर ज्यादा गुंडई ना और रंगदारी जगरी आता है ना, लोग बोल रहे थे उड़ा देंगे नीतीश को, उड़ा देंगे कि रेल देंगे ना, कि कहीं मतलब रुकेगा ना, दम फेले हो ही जाएगा। आवे ना सामने से, सामने आके उड़ा के दिखावे, पीठ पे बार करवाता है रे, पीठ पे बार करवाता है, आकर के सामने से लड़ो, देख लेते कितना औकात है। आरा के बाबू सब कुछ भी रहा, मतलब ये आदमी कुछ ना का उससे रहन, अब ये बन गया ना का स्टार पावर स्टार माई के पेटे से बन के आए रहन है कि हम ये स्ट्रगल करके ना गए हैं जी, वो भी स्ट्रगल करके ना गए हैं वहां पे कि माई के पेटे से बनलते, वो चोरी का ये गो के किया, वो भी गोलू राजा के गाना उठा के गाए हैं, आप क्या करके कर तो कई गो के गाना उठा के गाए हैं पवन सिंह, एगो के थोड़े दीपक दिलदार के उठा के गाना गाए हैं, एगो के उठा के थोड़ी गाए हैं। मेरे पे अटैक हुआ जब से फिर से ऐंठ लिए हैं मोच भैया कि देखते हैं तुम कितना अटैक करवाते हो, लड़ते रहेंगे अब कि हरी हरी ओढ़नी तो हर छूटले कवन बगियाए गोरी, कि हरी हरी ओढ़नी तो हर छूटले कवन बगियाए गोरी। पवन भैया को मैं आदर्श मानता था, बहुत अपने बड़े भाई मानते थे, भगवान मानते थे, क्योंकि उनसे मैं बहुत कुछ सीखता था। इतना निष्ठा पे लोग आ गए, ये कभी मैं नहीं सोचा था कि पवन सिंह बड़े भाई हैं, एक छोटा सा गाना के लिए ये सब चीज हो जाएगा। लेकिन भैया मेरे साथ में हुआ है, इस चीज के अगर मतलब कि सब जगह मैं प्रूफ देने के लिए रेडी हूँ। 8 तारीख को रात में मेरे साथ में अटैक होता है भैया, जिसमें मेरे को मारा पीटा गया, ठीक है, मार पीट करके उसके बाद में चैन था, चैन छीना गया, देख ही रहे, सब दिखाए ही आपको। और 70 फीट और यहाँ सिपारा पुल के बीच बीच में हुआ। मैं स्टूडियो से आ रहा था, अनीसा बाग निशा फैमिली रेस्टोरेंट है, उसको मैं जाकर के मैं रिक्वेस्ट करके भैया मेरा मोबाइल चार्ज कर दीजिए भैया, ठीक है, वहां पे मोबाइल चार्ज करके मैंने लाइव आया, लाइव आकर के ये सब बातों को अपना रखा भी। नीचे गिर गया है लोग की, मतलब एक लड़का जो गाना गाता है उसका गाना चुरा लिया, फिर उसको पिटवा दे रहा है, क्रेडिट भी नहीं दे रहा है। मेरे बगल में एक सिंगर बैठा है और वो इस बात का दावा कर रहा है कि पवन सिंह ने उनके गाने को चुरा कर गा दिया है। उसके बाद यही सिंगर अभी अपना शर्ट खोलकर दाहिने कंधे की तरफ हमको दिखा रहा था कि पटना में कैसे उन पर हमला हो गया, और उसके बाद वो गायकार ये भी कह रहा था कि अगर पवन सिंह ये नहीं करवाए हैं तो कौन करवाया है। उसके बाद अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री से मतलब रखते हैं, आपको ये पता है, तो आपको अब तक ये मालूम पड़ गया होगा कि पवन सिंह ने जो हरी हरी ओढ़नी गाना गाया है, उन पर यह गाना चुराने का आरोप लगा है। हमारे साथ नीतीश राठौड़ बैठे हुए हैं। राठौड़ साहब कहते हैं कि पवन सिंह को तो हम लोग बड़े भैया मानते थे, लेकिन जो काम पवन सिंह ने किया वो काम सही नहीं है। उसके बाद कई तरीके से इनको धमकाने का प्रयास किया गया, इनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया, और हमने सोचा कि चलिए झमाझम भोजपुरी कम से कम ये तो दिखा ही सकता है कि आखिर जो वो कलाकार जो शीर्ष तक पहुंचने का काबिलियत रखते हैं अब तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनकी स्थिति भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या है। पवन सिंह बहुत बड़े नाम है, पवन सिंह बहुत लोग का घर चला रहे हैं, लेकिन क्या पवन सिंह ऐसा भी करते हैं, ये बड़ा सवाल है। नीतीश भाई, तो मतलब ऐसा क्यों हो सकेगा कि वो गाना चुरा लिया, मानिए नहीं रहा है, वो सुने कि पिटवा उठवा दिया आपको। सबसे पहले तो सभी जनता को प्रणाम है भैया। कैसे हो सकता है, क्या हुआ है, वो तो सारा कुछ मेरे फेसबुक पे सब कुछ मैं देते गया हूँ अपडेट। वहां पे जब गाना चोरी हुई, गाना चोरी होने के बाद में मैं जब मीडिया के पास में अपने बातों को रखा, मैं अपना हक मांगा कि भैया ये चीज होना, बहुत रिस्पेक्टफुल्ली, ठीक है, रिस्पेक्ट से, क्योंकि पवन भैया को मैं आदर्श मानता था, बहुत अपने बड़े भाई मानते थे, भगवान मानते थे, क्योंकि उनसे मैं बहुत कुछ सीखता था, ठीक है। तो इसके लेकर के पवन भैया को बहुत रिस्पेक्टफुली ढंग से मैं चाहा कि मेरा न्याय कुछ इस बातों पे कीजिए भैया। हम यही नहीं कह रहे हैं कि आप गानवा उतार दो, ये करो करो, बोल दीजिए को लाइव आकर के, लाइव आकर बोल दीजिए हाँ मेरा छोटा भाई के गाना था, चलिए बाय मिस्टेक गा दिए। लेकिन ये चीज जब किए, इसके बाद में मेरा 8 तारीख को रात में मेरे साथ में अटैक होता है भैया, जिसमें मेरे को मारा पीटा गया, ठीक है, मार पीट करके उसके बाद में चैन था, चैन छीना गया, देख ही रहे, सब दिखाए ही आपको। और 70 फीट और यहाँ सिपारा पुल के बीच बीच में हुआ। मैं स्टूडियो से आ रहा था, स्टूडियो के बाद में कुछ दोस्त मेरे थे मैक्सो हॉस्पिटल के पास में, वहां जाके मैं मिला, उन लोग से मिलने के बाद मैं घर जा रहा था। घर जाने के क्रम में ऐसा घटना मेरे साथ में हुआ। 8-10 लोग थे, रोड पे आए, रोड पे आने के बाद में हाथ दिए, तो हम थोड़ा सोचे कि काट करके निकल जाए, लेकिन आगे क्यों रोड पे बढ़ गए, तो भारी मेरा गाड़ी था भैया, बुलेट था, तो हम सोचे कि आओ इससे गिर उड़ जाएंगे तो पैर हाथ टूट जाएगा, रुक ही जाते हैं। रुके, रुकने के बाद पकड़
बस मुझे क्या हुआ भैया, बस फायर चलाना स्टार्ट, और क्या कुछ बोलना बोलना नहीं, नहीं, मारना शुरू ब्रेक किया। मारना। वो तो हेलमेट मेरा था कि ऐसे मुंह गिरा, अभी भी सब देखिएगा, इधर भी दिखाई देगा आपको हाँ। सब। फायर हेलमेट को गिरा लिया, हेलमेट के मुंह ऐसे उठा हुआ था, उसको मैं गिरा लिया तो मुंह बचा है मेरा। अब पीठ उठ पे सगरो मारा, उसके बाद हम कहे भैया साइड में करने दीजिए, साइड में करने दीजिए, साइड में कर लेंगे, इसके बाद फिर आप जो बतियाना बतियाइएगा, मारपीट करना करिए, और ट्रक रुका जाएगा मार दीजिएगा, ऐसे करके भैया बस। और थोड़ा सा जैसी साइड किया, एक्सीलेटर पर चढ़ करके मैं भागा वहां से। टी शर्ट पकड़ा है सब फाड़, पूरा पूरा तो मेरा लाइव पे जाइए, फेसबुक लाइव पे है, पूरा टी शर्ट मेरा फटा हुआ है। वहां से संजोग मेरा इतना, मेरा उस दिन बैड लक था, क्या था, मेरा मोबाइल ऑफ था अभी, कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं भाग करके वहां अनीसा बाग निशा फैमिली रेस्टोरेंट है, उसको मैं जाकर के मैं रिक्वेस्ट करके भैया मेरा मोबाइल चार्ज कर दीजिए भैया, ठीक है। वहां पे मोबाइल चार्ज करके मैंने लाइव आया, लाइव आकर के ये सब बातों को अपना रखा भी। इतना नीचे गिर गया है लोग की, मतलब एक लड़का जो गाना गाता है उसका गाना चुरा लिया, फिर उसको पिटवा दे रहा है, क्रेडिट भी नहीं दे रहा है। भैया ये तो निजता का तो हमको खुद नहीं समझ में आ रहा कि इतना नीचे क्यों, ये गाना के लिए किसी को मारने पे तुल जाए। ये तो उस दिन मेरे को जो जितना फास्ट में मैं गाड़ी चलाया हूँ उस दिन मेरे को मर्डर भी हो सकता। मैं अगर वहां से बच करके भी भाग गया तो जिंदगी में पहला बार हम उतना फास्ट गाड़ी चलाया भैया। ट्रकों में घुसा सकते थे, बाईपास था, कुछ भी कर सकता, मैं फेंका भी सकता था, भारी गाड़ी था, खत्म हम हो जाते वहां पे। लेकिन इतना निजता पे लोग आ गए, ये कभी मैं नहीं सोचा था कि पवन सिंह बड़े भाई हैं, एक छोटा सा गाना के लिए ये सब चीज हो जाएगा। लेकिन भैया मेरे साथ में हुआ है, इस चीज के अगर मतलब कि सब जगह मैं प्रूफ देने के लिए रेडी हूँ, सब चीज मैं इसीलिए लाइव आ गया था, लाइव आकर के दिखा दिया हूँ। कभी भी निशा फैमिली रेस्टोरेंट पर जाइएगा, आप लोग पूछ सकते हैं कि कितने बजे लड़का आया, किस अवस्था में आया लड़का। अब गाना कहानी पे आते हैं। हरी हरी ओढ़नी गाना, पहले तो हम चाहते हैं कि आप गाए हैं तो 2-4 लाइन गुनगुनाइए, फिर हम लोग कहानी पर बात करेंगे। थोड़ा पवन सिंह वाला तो वर्जन हम लोग सुन लिए हैं, आपका वाला सुनना चाहते हैं। बस भैया वो पंच लाइन ही सुना देते हैं हम, जो पंच लाइन है वो ये है कि हरी हरी ओढ़नी तो हर छूटले कवन बगिया गोरी, कि हरी हरी ओढ़नी तो हर छूटले कवन बगिया गोरी। यही लाइन है, यही सेम धुन है, यही टोटल बडिंग, इसी पे भैया विवाद है। मतलब इतना ही लोग नीचे गिर गया कि गाना चुरा ले रहा हो। गाना हम तो भैया इतना निजता में आज थोड़े आया है, पहले से भी थे लोग। हाँ, ये भी आरोप है कि जितना बड़का बड़का ये सब है, ये सब छोटकन का गाना चुरा लेता है, सब छोटकन, क्योंकि इन लोग का कुर्सी छूट जाएगा ना, छोटकन बढ़ जाएगा तो कुर्सी जमाने के लिए इन लोग ऐसे कर रहे हैं, कुर्सी छूट जाएगा। फिर हम लोग अगर बढ़ेंगे, छोटे कलाकार जाएंगे तो भाई खाली हो जाएगा कुर्सी, ये डर है। लेकिन ये नहीं, अरे यार अपना तकदीर से चला कीजिए, भगवान है, आप मेहनत, सब लोग मेहनत करते रहिए। लेकिन दूसरे कलाकार को, छोटे कलाकार को उठा करके ऊपर से धमकाना, और आए दिन सुने होंगे भैया, सभी कलाकार के होता है, ये नीतीश राठौर के साथ नहीं हुआ है, हर कलाकार के साथ में होता है धमकाना, ये करना वो करना, ऐसे कर दे मौसे कर दे। खैर आपको चैनल में है भैया, विशेष नहीं, बहुत माथा गरमाता है भैया मेरा भी। और रंगदारी जगरी आता है ना, लोग बोल रहे थे उड़ा देंगे नीतीश को, उड़ा देंगे कि रेल देंगे ना, कि कहीं मतलब रुकेगा ना, दम फेले हो ही जाएगा। आवे ना सामने से, सामने आके उड़ा के दिखावे कैसे उड़ाता है गान में। सॉरी मुंह से बहुत निकल रहा है आज बात, निकलने दीजिए। हाँ, अगर है इतना पावर है तो आ करके सामने से भीड़ करके दिखा दे। पीठ पे बार करवाता है रे, पीठ पे बार करवाता है, आ करके सामने से लड़ो, देख लेते हैं कितना औकात है। मतलब इन लोग छोटा भी सोचता है कि छोटा कलाकार है, मैं धर करके मंजाए वाला ही हो। रेलवे तो कहाँ जब कोई ठीक ना हो बेटा। कहाँ से हैं आप नीतीश जी? मेरा गांव हुआ जहानाबाद, हाँ। लेकिन बचपन मेरा पटना में से हुआ, पटना में भी अपना घर मेरा हुआ। अच्छा, अब चलिए अब गाना पे लौटते हैं। गाना कब लिखा गया, किसने लिखा, और गाना रिलीज क्यों नहीं हो पाया जो ये लोग चुरा लिया? हाँ, मेरा गाना फरवरी में ही शुरू 2022 में, हाँ जी, 2000 फरवरी 2022 में प्रेम कुमार राजू जी के थ्रू लिखा गया। वो भी मेरे साथ आए हैं यहाँ पे आपके पास में, उनको भी लेके आए वैसे। उनको तो शुरू में इनसे मिला था, तो मिला तो चर्चा किए कि गाना उना लिखते हैं भैया, हमको गाना उना सुनावो, हमरा तो गाना की जरूरी बा मर्दे, सुनावो। तब आए लिखे गाना उना के बताएं, तो ये गाना हमको इनका पसंद पड़ा। 2 गाना मैं इनका सिलेक्शन किया था, ठीक है, तो एक और पहले हो चुका है, ये गाना को मैं चल गया, ये गाना थोड़ा सा बढ़िया हुआ। इसके बाद ये शादी में पड़ गए, इनका शादी लग गया था, शादी लगने के बाद कुछ लेट हुआ। इसके बाद 2 जुलाई को फिर आए,
तो रिकॉर्डिंग मैं किया, अपना जितना भी म्यूजिक रेडी था और मैं अपना बट का रिकॉर्डिंग कर लिया। और शिल्पी राज जी से गवाना था, तो किसी कारण से लेट हो रहा था, तो इसी दौरान में सब सीजन आ गया। सीजन के कारण नहीं छोड़े। अभी तो सीजन खत्म ही हुआ है छठ के बाद। छठ के बाद सावन, जुलाई के बाद सावन, दुर्गा पूजा, छठ, रेगुलर सीजन आते गया। मैं नहीं छोड़ पाया इसको। लेकिन उसी दरमियान में सब जो भी खेला तेला बेला हुआ है, हो गया। तो मतलब आप बस इतना मांग रहे हैं कि बस आपका नाम ले लिया जाए एक बार, हाँ। ताकि बात खत्म हो जाए, लेकिन वो लोग ये भी नहीं दे रहे ये हैं। भी नहीं दे रहे हैं। और दूसरी चीज, अब तो भैया उन नामों से अब जो उसको करना है ना, पवन सिंह के मानते नहीं हम। पवन सिंह बहुत भगवान मान लिए। अब हमको वो सब चीज कोई से मतलब, लेकिन चुतिया गिरी वाला जो काम किया है, बहुत चुतियापन वाला काम किया है। अब पावर स्टार बेटा तोरा से ज्यादा खतरनाक है, फिर ज्यादा गुंडा ही ना उतना ही बा। कहते हैं कि आरा के हम बाबू आरा हैं। के बाबू सब कुछ भी रहा, मतलब एने आदमी कुछो ना का उससे रहन। अब ये बन गया ना का स्टार, पावर स्टार माई के पेटे से बन के आए रहन हैं कि हम ये जना स्ट्रगले करके ना गए हैं जी। वो भी स्ट्रगले करके ना गए हैं वहां पे कि माई के पेटे से बनलते वो। तो चोरी कहाँ सीख लिए? अब चोरी भी, अब कौची बोले हम, चोरी भी यहीं सीखे होंगे। इसको पे क्या बोले, चोरी एगो के थोड़े किए हैं। हम बोला ना भाई मानते थे, इसके कारण नहीं बोलते थे। चोरी का एगो के किया, वो भी गोलू राजा के गाना उठा के गाए हैं। आप के करके कर तो कई गो के गाना उठा के गाए हैं। पवन सिंह एगो के थोड़े, दीपक दिलदार के उठा के गाना गाए हैं, एगो के उठा के थोड़े गाए हैं। ये सब होगा तो फिर आप जैसे कलाकार तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अभी नहीं भैया, कैसे बढ़ेंगे भैया? बढ़ने नहीं देगा। इन लोग की स्टारे थोड़े है, स्टार तो है ही है जिसको में लोग पब्लिक जानवे करता है। ऊपर से पैसा है, पैसा है। इतना गाना पे प्रमोशन मरवावल जाएगा कि वो गाना हम लोग के पता चलेगा, हम लोग के दबर रह जाएगा, उनका भाग जाएगा, हम लोग के गाना चलेगा भैया। इतना मनी प्रमोशन मरवाता है उसको पे गाना पे कि प्रमोशन मरा रहा है, रील बन रहा है, रील वाला का पैसा दे दे करके रील बन रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो बहुत प्रक्रिया, बहुत राजनीति हो गया है भोजपुरी में। मन तो कभी कभी करता भैया कि छोड़ दूं मैं इंडस्ट्री को, तबाह हो जाते हैं। लेकिन एक चीज, जब मेरा गाना गाए हैं ये लोग, इसके बाद मैं मन में सोच लिया था कि गाना को, इस लाइन को मैं छोड़ दूं। लेकिन जब से मेरे पे अटैक हुआ, जब से फिर से ऐंठ लिए हैं मोच भैया कि देखते हैं तुम कितना अटैक करवाते हो, लड़ते रहेंगे। अब झुकेंगे तो नहीं। चलिए, ये राठौर साहब थे। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। आप झमाझम भोजपुरी देख रहे थे। ऐसे लोग जो लगे हुए हैं, मेहनत करके अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर कैसे जो बिग बुल हैं वो लोग चढ़ जाते हैं, गाना चुरा लेते हैं, हमला करवा देते हैं। ये बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं है। बाकी राठौर साहब जो कह रहे हैं, अगर वो गलत है तो इसके लिए उन लोगों को सबूत देना चाहिए, अगर सही है तो उन लोगों को मान लेना चाहिए, लेकिन कुछ तो कम से कम करना ही चाहिए। बाकी हम लगातार बने हुए हैं, आप तक ऐसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री की खबरों को पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।